So children, now let us understand the poem Star by Jane Taylor in Hindi. So twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. तो फर्स्ट स्टैंजा बहुत ही कॉमन है, सबको लर्न होगा. हम नर्सरी में होते हैं या छोटे होते हैं तो हमें सबसे फर्स्ट पोएम हमारी यही होती है, लर्न करते हैं. जो हर स्टूडेंट यही लर्न करता है, हर बच्चा यही अपनी लाइफ में फर्स्ट पोएम लर्न करता है. तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मतलब स्टार के बारे में कि आप ट्विंकल ट्विंकल करते हो, मतलब चमकते हो. हाउ आई वंडर वट यू आर, मैं कैसे सोचूं कि आप क्या हो. मुझे तो नहीं पता कि आप स्टार हो, हम तो सिर्फ आपको स्टार कहते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि आप क्या हो. अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, और वर्ल्ड से इतनी ज्यादा ऊपर हो. अप अबव दोनों का ही मतलब क्या है, ऊपर. तो आप वर्ल्ड से बहुत ज्यादा ऊपर हो. लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे कोई पूरे स्काई में क्या है, डायमंड है, डायमंड चमक रहा है. Now next stanza, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. और जब ब्लेजिंग सन चले जाता है, मतलब जब दिन में सन की रोशनी होती है पूरा दिन, और जब सनसेट हो जाता है, जब सन चले जाता है, तो जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ भी शाइन नहीं करता. when nothing shines upon, कुछ भी शाइन नहीं करता, अंधेरा हो जाता है. then you show your little light, तब जो तुम स्टार्स को कह रहे हैं तो तब तुम अपनी थोड़ी थोड़ी लाइट को शो करते हो. ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी नाइट में वो जो है ट्विंकल ट्विंकल वो रहता है. ठीक है. देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क. तो थर्ड स्टैंजा है, उसमें अलग चीज डिस्कस की हुई है कि जब देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो. अब जो ट्रैवलर होता है अंधेरे में, वो तुम्हें थैंक यू करता है क्योंकि तुम उसे हेल्प करते हो रास्ता दिखाने में अपनी स्पार्कल के साथ, रोशनी के साथ. ही कुड नॉट सी विच वे टू गो, उसे नहीं दिखता कि किधर किस रास्ते पे जाना है. लेकिन इफ यू डिड नॉट इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर आप ट्विंकल नहीं करते हो तो उसे नहीं पता चलता कि किस रास्ते पे जाना है. इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इन द स्काई. तो वो कहते हैं कि जब डार्क ब्लू स्काई होता है रात को, तब तुम रहते हो, कि मतलब स्काई में हमेशा रहते हो. एंड ओफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, और कभी कभी मेरे जो कर्टन्स है ना विंडो के, उसमें से भी देखते हो. पीप का मतलब होता है देखना, ठीक है, दूर से देखना. तो कर्टन्स में से वो पीप करता है, देखना. ठीक है. एंड फॉर यू नेवर शट योर आई, और आप कभी भी अपनी आंखें नहीं बंद करते हो टिल द सन इन द स्काई, जब तक स्काई में सन नहीं आ जाता. ठीक है. तो ये तो एक छोटे बच्चे की फीलिंग है कि एक स्टार क्या है, लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, सो आई वांट कि मैं आपको ये बताऊं कि जो स्टार्स हैं दे आर ओनली celestial bodies that contain so many gases in it, like hydrogen, helium, nitrogen, etc. So उनमें बहुत सारी गैसेस हैं और वो इतने ज्यादा बड़े हैं, हमारी अर्थ से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमसे मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स दूर हैं. इसलिए वो हमें बहुत स्मॉल नजर आते हैं, लाइक अ डायमंड नजर आते हैं. और वो लाइट क्यों देते हैं, क्योंकि वो गैसेस की वजह से उसमें से लाइट आती है. और हमेशा वो स्काई में रहता है. स्टार हमेशा स्काई में ही है, दिन में भी स्काई में है, लेकिन वो हमें नजर कब आते हैं, जब सन चले जाता है. क्योंकि सन जो है, सन भी एक स्टार है, लेकिन सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, सन सबसे नियर है अर्थ के. तो सन की लाइट बहुत ज्यादा आती है, और जो लेकिन बाकी के स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं, तो हमें वो इतने बड़े भी नजर नहीं आते और बहुत छोटे. और उनकी लाइट जो है, जो जब सन चले जाता है तो हमें रात को उनकी स्पार्कल नजर आती है. तो दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड द स्टार. सो आई होप यू लाइक इट. प्लीज डू रीड इट carefully and learn it. Thank you students for watching. Please do like, share and subscribe my channel.